हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से शोक मनाने की वर्जित विधि के बारे में। हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं को के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना भौहों के बाल मुड़वाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। शुद्ध और अशुद्ध पशु। तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, भेड़, बैल, भेड़, बकरी, हिरनी, चिरनी, मृग, बनेली, बकरी, सांभर, नीलगाय और बनेली भेड़ें। अतः पशुओं में से जितने पशु चीरे या फाड़े रखने वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चीरे खुरवालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊँट, खरहारा और सपनान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खूर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सूअर जो चीरे खूर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खाना और ना उनकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम उन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरूर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब कांग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जलकुंडुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुघुर, धनेश, गिद्ध, गाड़ील, सारस, भांति भांति के बगुले, हुदुद और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। वे खाए ना जाएं, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना। उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। हालेलुया। दशमांश का नियम। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और ठट्टे तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों को पहलौठों अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य माना सकेगा। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वह यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुओं वहाँ ना ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वह गाय, बैल या भेड़ बकरी या दाखमधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी
रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना और अपने फाटकों के भीतर के लेवी को ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उनका कोई भाग या अंश ना होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देवे। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।